साथ उठना, बातचीत करना, संवाद करना। शुरू हुआ था पार्लियामेंट में अम्बेडकर जयंती था जाहिर तौर पे, फिर आपने बूंदी आए, फिर बूंदी से यहाँ आए, तो वहाँ जब गए थे तब भी दिमाग में चल रहा होगा कहीं ना कहीं कोटा में जाना है, कोटा में जाना है। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जयंती देश में हर जगह अलग अलग कार्यक्रम। बाबा साहब का जीवन समाज के हर वर्ग को पालना चाहिए। बाबा साहब का जीवन सेवा का एक लंबा संघर्ष किया और लंबा संघर्ष करके एक भारत में ऐसा संविधान किया जो आज दुनिया की सब देशों की बाबा साहब ने केवल शोषित दलित पीड़ित व्यक्तियों के न्याय के साथ साथ समाज के सभी तबकों को एक समानता, सबका मताधिकार, सबको ये सब समानता का जो आधार भारत के लोकतंत्र, ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है और उसमें बाबा साहब का योगदान हम सब बाबा साहब की पत्नी भी महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम है, महिला शिक्षा मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया। आज इसलिए समाज के अंदर महिलाएं शिक्षित। सर, कोटा में रिस्पांस कैसा है? क्योंकि अब 2014 से नॉन स्टॉप पीछे तो कर रहे हैं ना, कोशिश कर चला 2003 जनता ने बहुत मुझे आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। जनता के दिलों से विश्वास को मैंने हमेशा खाया। कोशिश होती है जनता के विश्वास हमेशा साथ खड़ा हो, आपदा हो, संकट हो, इसके समय साथ में रहें और समाज के उन तत्वों को जिनको समाज के परिवर्तन करना है, उनके परिवर्तन के लिए सरकार के स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर प्रयास होता है कि उनके जीवन को बेहतर किया। आज देश में नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 10 साल भारत में एक हर सेक्टर के अंदर परिवर्तन हुआ है। सामाजिक परिवर्तन हुआ, आर्थिक परिवर्तन हुआ, गरीब से गरीब व्यक्तियों को बिना जाति धर्म देते हुए उनकी जीवन स्तर को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं, उनके कार्य आज समाज के अंदर व्यापक स्वीकार्यता है। और मैंने इस राजनीतिक जीवन में कई राजनेताओं को देखा, लेकिन मोदी जी जिनको स्वीकार्यता आम समाज के हर वर्ग की यही हमारी ताकत सामर्थ्य है। आज देश मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 30 से ज्यादा उत्सुक है, जोश है, उमंग है, सब साथ जी। संकल्प पत्र जारी हुआ, मोदी गारंटी कहा जाता है उसको, देशभर को उसको मोदी की गारंटी कहा जाता है, तो कोटा में ओम बिरला की क्या गारंटी है? मोदी जी की गारंटी हम सबकी गारंटी है। हम सब मोदी जी के नाम से चुनाव लड़ रहे हैं। जो मोदी जी की योजना है वो हमारी योजना है, ये अलग से हमारी योजना है, लेकिन कोटा की जनता के लिए, हाड़ौती की जनता के लिए जो सारे बुनियादी सवाल जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे, चाहे स्टेशन का मुद्दा हो, हाईवे का मुद्दा हो, चाहे पलायन का विषय हो, चाहे छोटे मोटे बहुत सारे विषय थे जो केंद्र सरकार से लंबित थे। एक विषय जो कोटा की बहुत बड़ी मांग थी, एयरपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री के पास देख रहे थे कि राज्य सरकार हमारी आएगी, एयरपोर्ट के काम पिछले 8 महीने से कांग्रेस ने पैसा जमा कराने के काम किया, लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार राजस्थान में आई, की सारी औपचारिकता एयरपोर्ट की पूरी हो चुकी है। बिहार बनती एयरपोर्ट का काम। लेकिन हर कंस्टिट्यूंसी का कोई ना कोई मुद्दा होता है, किसी कोई ना कोई मांग होता है, तो यहाँ क्या मुद्दा है? आप जब घूम रहे हैं, देख रहे हैं, क्या मुद्दा आपको ऐसा? देखिए, हर घर नल, गाँव के अंदर जितना साल तक लोग हैंडपम्प का पानी, किसी सरकार ने चिंता नहीं की। ये मोदी जी की सरकार है जिसने कहा कि अब हैंडपम्प का पानी भी समाज के सभी तबकों को, चाहे चिकित्सा हो, चाहे पूरा बांध हो, चाहे गंगा बांध। हमारा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो आने वाले समय में तीनों विभागों के माध्यम से हर घर पे नल पहुँच जाएगा, गाँव की अंतिम ढानी तक लोगों को पीने का पानी मिल जाएगा। प्रधानमंत्री आवास के तहत उनको मकान, शौचालय, एक जो मूलभूत आवश्यकता है उनको मोदी जी के अंदर करने की आवश्यकता है। जहाँ तक सिंचित इलाका है, हमारा जो असिंचित इलाका है, हमने पिछले महीने कार्य योजना बनाई कि उन असिंचित इलाकों को कैसे हम पीने का पानी के साथ साथ सिंचाई का पानी
ये मूलभूत गाँव की समस्या है। शहर की समस्याओं का समाधान प्रक्रिया विकास की करती रहती है, लेकिन शहर में कोई ऐसा बड़ा विषय नहीं है जो करना है। लेकिन और शहर के अंदर नई योजनाएँ लाएंगे, नई अपेक्षा आकांक्षाओं के स्तर का, क्योंकि बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर हमें काफ़ी काम करने की आवश्यकता है। अभी 10 साल के अंदर मोदी जी के शासन में एक बढ़ा हुआ है, लेकिन मोदी जी ने कहा कि ये ट्रेलर है, अब पिक्चर बाकी है। ऐसे ही हाड़ौती के विकास का, चाहे पर्यटन की दृष्टि से हो, चाहे एजुकेशन की दृष्टि से हो, चाहे मेडिकल हब की दृष्टि से, हर जगह हम नए सेक्टर को डेवलप करेंगे, क्योंकि राज्य सरकार अब भाजपा की आ गई, केंद्र सरकार की सरकार। हाँ, तो उसका एक जब प्रोजेक्ट बनती, योजनाएं बनता है तो उसका लाभ मिलता है जी। कांग्रेस के पास कहने का कोई तर्क नहीं, न तो उनकी सरकार है, न कांग्रेस जिस तरीके से केवल लोगों को विभाजन करना, लोगों को उकसाना, गलत तरीके तथ्य सामने चिंता रखना, अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करना, जिससे आपको डील करना पड़ता है पार्लियामेंट में भी, असत्य भाषाओं का प्रयोग करना, ये उनकी एक परंपरा रही। और अहंकार की भाषा बोलना, राजनीति में अहंकार कभी नहीं चलता। 5 चुनाव से जनता के आश्वासन देते हैं। आपका अहंकार जब बोलते हैं, किसके तरफ आपका निशाना है, किसके तरफ आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं? अहंकार तो केंद्र के भी अहंकार होते हैं, के नेताओं के भी अहंकार होते हैं। कांग्रेस ने हमेशा मत विभाजनों को जाति धर्मों के आधार पर बांटा। ये जातियों के चुनाव नहीं, ये देश का चुनाव है, देश के महत्व। वो तो बोल रहे हैं कि हमें जाति का गणना चाहिए, जाति गणना चाहिए। उन्होंने ट्विटर में भी लिख दिया है कि जाति गणना जरूरी है। सो ये जातियों के चुनाव नहीं है, ये देश के चुनाव है। और देश के परिप्रेक्ष्य में देश में क्या परिवर्तन कर सकते हैं, देश में आने वाले समय आपकी क्या योजना है, इस पर चुनाव लड़ने की। राज्य सरकार के चुनाव हो गए, पंचायत नगर पालिकाओं के चुनाव नहीं है। लोग नगर पालिका पंचायतों के चुनाव के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ, ये चुनाव देश के चुनाव है, देश के मुद्दों पर चुनाव लड़ो। देश में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किस दल की सरकार बनेगी, और आपका एजेंडा भविष्य का क्या है। जी, आपने बोला देश का चुनाव है, देश का एजेंडा क्या होगा, सही बात है। लेकिन इसके साथ साथ ये मुद्दा कोटा का भी है, क्योंकि अब कोटा से है। कोटा में मैं घूम रहा था, बहुत ऐसे कोई तमाम इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे है नहीं, सब यहाँ पे है। लेकिन इसके साथ एक बड़ा मुद्दा निकल के आता है कि यहाँ का राइजिंग सुसाइड्स, वो थमने का नाम नहीं लेता है। पुलिस कोशिश कर रहे नए नए तरीक़ों से, लेकिन वो बंद नहीं होता है। कैसे आप एज एन MP उसको बंद करेंगे? देखिए, कोशिश करती है, इसके लिए राज्य सरकार, प्रशासन, सामाजिक संस्थाएं सब कोशिश करते हैं। हमारे एक के साथ इससे सबके कोशिश करेंगे और कोशिश करने की आवश्यकता है। सरकार, प्रशासन, समाज कि अपने बच्चों की तरह बड़ी अपेक्षा आकांक्षा से, और मैं कह सकता हूँ कि कोटा में शिक्षा वातावरण, बेहतर वातावरण, स्वस्थ वातावरण, तभी तो लाखों बच्चियाँ पढ़ने आती और उसको बेहतर करेंगे। यहाँ कोटा का हर परिवार अभिभावक के रूप में काम करता है, परिवार के रूप में काम करता है, तो परिवार के रूप में संभालता है। यही चाहूँगा कि हमारी बेटी पढ़ाई करें, आगे बढ़ें, कोई भी तनाव हो, कोई भी हो, बस सोचे, विचार करें, भविष्य को लंबा है, देश को आगे बढ़ेगा, आप भी आगे बढ़ेंगे। एक सवाल पूछे बगैर इंटरव्यू खत्म नहीं हो सकता, वो है प्रभात कुंजन। आपके कलीग थे कुछ पहले तक, अब आपके सामने हैं और उन्होंने आरोप लगाया आपने एक भय का वातावरण क्रिएट किया है। आपके OSD मीटिंग कर रहे हैं चुनाव ऑफिसर से, अब उनके घर के ऊपर ड्रोन चल रहा है कि ताकि निगरानी रखा जाए कि कौन आ रहे हैं उसके घर और कौन नहीं आ रहा। ये वो असत्य झूठ बोलने की आदत शुरू से है, और जोर से बात को भाषण देना, तो तर्कों से कोई नहीं है। आप जनता के बीच में जाओ, ये चुनाव इन मुद्दों के नहीं है, ये देश के चुनाव है, देश के मुद्दों की बात करो। कौन निगरानी करेगा, कौन ड्रोन करेगा, सब जानते हैं कि इसकी निगरानी करने की आवश्यकता है। वो पार्टी ने पर्याप्त समय, पर्याप्त मौका दिया था, 2 बार पर्याप्त मौका दिया, पर्याप्त समय, जनता ने परिणाम दिया।
तो ये कहेंगे कि आप चुनाव मुद्दों पर लड़ते हैं। अगर आप किसी दल में परिवर्तन हो गए हैं, 3 महीने पहले किस दल में थे, आज किस दल में परिवर्तन हो गए, तो दल की योजनाओं की बात करो। इन मुद्दों के चुनाव नहीं है। ये जो भय आतंक भय आतंक कौन करता है, भय आतंक गतिविधियाँ कौन करता है, ये कोटा की जनता परसों से जानती है, सबके बारे में जानती है। कौन करता है सर, ये आप खुल के बता दीजिए आज कि कौन करता है। सब कोटा की जनता जानती है। हम नहीं जानते ना, हम तो कोटा के बाहर के। मैं कभी भी किसी के बारे में नहीं करता हूँ। समाज सब देखता है, सब जानता है चुनाव लड़ने वालों के बारे में। वर्षों से मैं भी आए हूँ, तो मैं सब जानता हूँ कि कौन भय आतंक के वातावरण करता है, सब कोटा की जनता जानती है। क्योंकि आप नाम नहीं लेंगे, ठीक है, मैं आखिरी सवाल पे आता हूँ कि आप 2014 और 2018 जब आप MP बने, 2014 से 2019 हर बार मैंने देखा था कांग्रेस से कैंडिडेट बदला और हर बार आपके वोट शेयर्स भी बढ़े। इस बार भी आपका वोट शेयर बढ़ेगा आप लगता है, और इस बार आपका हैट्रिक होगा आपको लगता है? देश के अंदर मैंने कहा कि मोदी जी को प्रधानमंत्री, देश में ये कार्यक्रम, ये चुनाव हम सब प्रधानमंत्री बने, मोदी सरकार से कार्यकाल मिले, इसलिए जनता का विश्वास भरोसा है। 2014 में भी चुनाव लड़ा था, तब भी हम मोदी सरकार बने, इसके लिए चुनाव लड़े। 2019 के अंदर भी हम कह रहे हैं कि मोदी सरकार तीसरी बार बने। हम भाजपा के हर उम्मीदवार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये चुनाव, मतलब मोदी फैक्टर है, मोदी अकेला फैक्टर है पूरे चुनाव में इस बार। हाँ, हर जगह व्यक्ति उसका अहंकार बोल सकता है। हम व्यक्तियों पर जाते नहीं, हमारी पार्टी विचारधाराओं पे चलती पर है। अगर सवाल ये किया जाए कि मोदी के ऑपोजिट कौन है, फिर वो कौन दिखता है आपको? मोदी जी का अपोजिट कोई नहीं है। जो इंडिया गठबंधन बनाया वो टूट चुका है, कोई गठबंधन नहीं है। मोदी जी के मुकाबले कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं है। आप जनता से पूछ लें, इसलिए जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। एज उम्मीदवार मैं हमेशा कोटा की जनता का प्यार स्नेह आशीर्वाद मिला है, उनके विश्वास से कभी थोड़ा है, सामाजिक स्तर पर भी और समाज की आपदा चुनौती के समय भी मैं हमेशा जनता के साथ खड़ा रहा हूँ और भी खड़ा रहूँगा।